अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना एनर्जी वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज। एनर्जी और उसकी फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एनर्जी कन्वर्टर्स। तो फर्स्ट, एनर्जी कन्वर्टर्स, द मशीन्स एंड appliances which convert one form of energy to another in order to conserve it are called energy converters. Energy converters also help us to achieve more work. They improve our quality of living. एनर्जी कन्वर्टर्स ऐसे डिवाइसेस जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करें, एनर्जी कन्वर्टर्स कहलाते हैं। एनर्जी कन्वर्टर्स हमारी ज़िंदगी को इस तरह आरामदा बनाते हैं और हमें सहूलतें फराहम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक स्लाइड पे डिस्कस तो ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन शेयर हुई थी वो हमारे ग्रुप में कि एनर्जी कन्वर्टर्स थे उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड, लाइट या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। वही एग्जाम्पल हैं एनर्जी कन्वर्टर्स की, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैम्प, और यकीनन आपके जहन में और बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल अब आ जाएंगी। वॉशिंग मशीन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। अब काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मूवमेंट करे। अब आप वॉशिंग मशीन में उसका जो रोलर होता है उसका घूमता है, या फिर ड्रायर भी घूमता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। साउंड भी आपको यकीनन आ रही होती है, आप उसे बज़र लगा होता है, कितने मिनट का आपने लगाया बज़र, तो बज़र बजता है, घंटी बजती है तो आपको पता चलता है इतने मिनट हो गए। इसके अलावा हीट एनर्जी तो यकीनन आपने देखी होगी कि जैसे हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वो डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहे हों वो गर्म हो जाते हैं, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा रेडियो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और साउंड एनर्जी में चेंज करता है, और अगर वो रेडियो सेल से चलता है तो वो केमिकल एनर्जी को हीट और साउंड एनर्जी में चेंज करेगा। ड्रिल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, हीट में और साउंड में चेंज करती है। लैम्प है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज करता है। कैलकुलेटर है हमारा, कैलकुलेटर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो लाइट और हीट देता है, जिससे कि कैलकुलेटर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट्स देता है। ये चीज़ें हमें सहूलत पहुंचाती हैं। टीवी है, टेलीविज़न में देखें आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो रही होती है। लाइट एनर्जी वो होती है जो हमें तस्वीरें नज़र आती हैं स्क्रीन पर, और साउंड तो यकीनन हम वाकिफ़ ही हैं। और ज़्यादा देर चलाने से, बल्कि थोड़ी देर चलाने पे गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा देर चलाने पे ज़्यादा गर्म हो जाता है टीवी। रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। Renewable source of energy means limitless sources of energy. Renewable energy sources include primarily the sun, wind, and water. These resources can be used over and over again, hence making them unlimited. ऐसी एनर्जी की सोर्सेस जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकें और वो ख़त्म भी ना हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो प्राइमरली इसकी मिसाल है साउंड, विंड और वाटर है। इसके अलावा और कुछ दूसरी चीज़ें भी इस रीन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। फॉसल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, गैस एंड कोल which is used to power most of the world. There are so many benefits of using fossil fuels, but there is one disadvantage. That is, fossil fuels are a non-renewable form of energy. They are limited. They can't be used over and over again.
and one day we are bound to run out of fossil fuels. क्रूड ऑयल, गैस, कोल, ये फॉसल फ्यूल की बड़ी एग्जाम्पल हैं और हमारी आजकल की तकरीबन सारी वर्ल्ड इसी से चल रही है। इसके जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि ये नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है और एक दिन ऐसा आएगा सारे फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? फिर हमें रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ देखना होगा। Other advantages of using renewable energy over fossil fuels include various environmental benefits as it produces no waste or toxic products to pollute the environment. And it would be more cost efficient as it is of unlimited supply and can be easily harnessed. रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने का फ़ायदा एक ये भी है कि एक तो ये अनलिमिटेड है, इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। इसके अलावा इसके नतीजे में कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। एक तो इनकी सप्लाई हमें अनलिमिटेड मिल रही है और दूसरे इनके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत कम हैं। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए इस एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, ना लैंड एंड सी पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, जो कि फॉसिल फ्यूल से काफ़ी ख़तरा होता है। इनको काफ़ी हम पोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अब देखें इसकी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैसे नहीं होते। सूरज से जो रोशनी हमें मिलती है, जो हीट हमें मिलती है, उस हीट को और रोशनी को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रोशनी से हम सारा दिन अपने काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब हमने सोलर सेल में उसको सेव करके उसको चार्ज करके हम रात में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट एनर्जी जो हमें मिल रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म बनाती है। इसके अलावा ओशंस से पानी एवोपरेट होता है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है। इसके अलावा प्लांट्स इस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और इस लाइट एनर्जी को पौधे केमिकल एनर्जी में चेंज करके अपने इस्तेमाल करते हैं।